अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सुनाई ईद कैसी गुजरी। ईद तो बस आज तीसरा दिन हो गया, दिनों को तो पता ही नहीं चलता। ऐसे दिन फटाफट गुजरता है, समझ से बाहर। हमारे माँ बाप कहते थे एक वक्त आएगा तो दिनों का पता ही नहीं चलेगा, तो वाकई ऐसा है। तो सूरज तो जैसे वैसे नीचे ही उतरा हुआ है। मैं तो गर्मी में कहीं भी रहती, मैं अक्सर घर पे कम ही जाती हूँ, तो गर्मी में तो कहीं नहीं निकलती। बहरहाल जी, किस किस ने गोश्त खाया और कि कहाँ कहाँ से आया, मैं तो उम्मीद लगा के बैठी रही। मेरे तो ऊपर एक नेबर है, उन्होंने बकरा किया तो उन्होंने मुझे इतना सा भिजवाया गोश्त। तो फिर उसके बाद और कहीं से थोड़ा सा छोटा गोश्त आया, तो ये बस सिलसिला था। वो एक पैकेट पका लिया। फिर वो एक दरस खाना था, तो वो पर्ची बना के ले गए थे, बड़ा गोश्त दिया। तो मैं तो कहती हूँ लोग कुर्बानियाँ करते हैं ना, तो अपने फ्रिज भरते हैं, अपने फ्रिजों को भरते हैं। ये नहीं देखते कि सुन्नत इब्राहिमी है, ये अल्लाह ताला का फरमान है। 4 हिस्से होते हैं, मस्कीनों का, गरीबों का, यतीमों का, और एक अपना होता है। इसी तरह मेरा ख्याल होता है, अगर मैं झूठ नहीं हूँ, अगर मेरे नॉलेज में थोड़ा सा ये इस चीज़ का इजाफा नहीं है, लेकिन मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतना तो जानती हूँ ना, 4 हिस्से होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि लोग अपने फ्रिजों को भरते हैं, कीमे बना, टिक्के बना, ये रख लो पीस, ये हम बनाएंगे, ये रख लो, इसके कीमे वाले नान लगाएंगे, ये रख लो, ऐसे कर लेंगे। तो मुझे तो कहीं से भी इतना नहीं आया। दरस खाने से थोड़ा सा इतना सा गोश्त आया, वो भी यकीन करे कि कल मैंने रखा, बड़ा गोश्त था। वो मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, खाना भी चाहिए, खाना चाहिए, सुन्नत नबी है, गोश्त को इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बादी भी होता है। तो बहरहाल कई लोग तो कहते हैं ओए हम नहीं खाते ये गोश्त, लेकिन ऐसा मत करें, चाहे एक बोटी को चखे चखे ज़रूर। ये सुनो तो इब्राहिमी है, अल्लाह ताला की तरफ से है। तो बहरहाल जी, लोगों ने गोश्त के बकरे किए अपने फ्रिज। अभी मैं फेसबुक पे देख रही थी, एक बंदा फ्रिज में गोश्त रख रहा है कि फ्रीज़र भरा हुआ है, तो वो जो रान है ना बकरे की, वो आधी बाहर आई, तो ज़ोर ज़ोर से फ्रिज को बंद कर रहा है, तो मेरी हंसी निकल गई। तो जब आपके पास गोश्त है तो खुदारा उन गरीबों को भी दे जिनके पास पहुँच से दूर है ये गोश्त। तो लोग करते हैं बकरे, कई तो नाराज़ होते हैं, नाराज़गी में नहीं वो भेजते किसी को गोश्त। मैं एक चीज़ पे हैरान होती हूँ कि अल्लाह ताला जब ये लोग कुर्बानी करते हैं, बहन भाई नाराज़ होते हैं, तो इनकी कुर्बानी कैसे जायज़ हो जाती है? आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ये कुर्बानी क्या जायज़ है? ये लोग ये नहीं सोचते जब हमने मर जाना, तितर बितर हो जाना, कहाँ की कब्र, किस भाई की कहाँ, बहन की कहाँ, फलाने की कहाँ, फलाने की कहाँ, तो तितर बितर हो जाना है। तो जब आप एक कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी कर रहे हो, तो सबसे सुलह करके करो। आप पैसा अपना ज़ाया करते हो, वेस्ट करते हो, गोश्त को वेस्ट करते हो, ये कुर्बानी नहीं होती। मैं कहती हूँ कि पता नहीं कौन सा दीन अपना के बैठे हुए हैं ये लोग, कि अपनी बहनों भाइयों को नाराज़ करना और कुर्बानी देनी है, उनके बगैर भी देनी है, तो उनके घर गोश्त भी नहीं पहुँचाना। ये तो हो गया ना तकब्बुर और गरूर, जो मेरे रब को नहीं पसंद। आप अपना अखलाक अच्छा करें, आपका यहाँ से अच्छा करें। अगर आपका दिल अच्छा, आपकी नीयत साफ़ है, तो अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से रिज़्क देते हैं अपने अमालों का। तो जब आप यहाँ से, आपकी यहाँ से सोच सही है, तो मैं तो कहती हूँ वो कुर्बानी होती ही नहीं है। क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या वो जायज़ है? देखिए ना, आज कल जुमेरात एक फ़कीर आया, तो मैं उसको देती हूँ। वो गली में आता है तो कहता है अल्लाहू अल्लाह या रसूल अल्लाह, तो मैं उसको दे देती हूँ 30-40 रुपए, जितना यानी 20 देती हूँ, महंगाई है। मैंने कहा क्या उसका बनना है, मैं 40 दे देती हूँ। तो कल मुझे कहता बाजी गोश्त नहीं है। मैं कहा भाई नहीं, जब मेरे मियाँ ज़िंदा होते थे ना, तो तब करते थे, अब नहीं, क्योंकि बेवा हूँ, तो ना पैसे होते ना कुछ। अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन खुदारा मेरा पैगाम ये है कि जब आप कुर्बानी करते हैं ना, तो सारों को शामिल करके करें, तभी वो रब राज़ी होते हैं। जिन लोगों को इसका पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं दीन मान क्या है और अल्लाह ताला का क्या यानी कि कुरान में ज़िक्र है, इन बातों को फेर फेर के लिखा गया है। तो ये लोग, ये दुनियादारी की नाराज़गी आर्जी है। आप अपने बहन भाइयों को सबको मिलें, उनके बच्चों से मिलें। अगर अपनी आपकी बहन कोई आपसे कमतर है, तो उसको जाके देखें, खुदारा वो देखें। आगे आपकी ये पूछ होनी है। ये आप लोग बैठे हो ना कि आप कब्र के अज़ाब को बड़ा इजी समझते हैं, कब्र में चले जाएंगे। वो जो गए हुए कब्रों में, उनसे पूछो
कि उनके साथ बेचारों के साथ कब्र में क्या हो रहा है। अगर वो अल्लाह ताला को ये हो, अगर ऐसा होता सिलसिला, अल्लाह ताला उनको बाहर निकालते तो वो हाल बताते कब्र का, तो फिर आप लोगों को पता चलता, रूह काम चाहती। ये तो उनको पता है जो अल्लाह ताला के जितने भी उम्मती हैं उसमें कब्रों में है, ये तो वो जानते हैं कि कब्र के अंदर क्या, कब्र का राज तो मुर्दा ही जानता है, दूसरा तो जा नहीं सकता। तो अपनी आखिरत को संवारे, सबको मिले, बहन भाइयों को मिले, सबको अपनी जगह, बीवी को अपनी जगह, बहनों को अपनी जगह, उसके बच्चों को अपनी जगह रखे, अपने रिश्तेदारों को भी जो गरीब से गरीब तार है उसको देके, चाहे आपके पास 500 रुपये है ना तो उसकी मदद करके आए। ये आप अपनी आखिरत संवारेंगे। मैं तो बड़ी हैरान हुई इस बात से कि लोग अपनी बहनों को, भाइयों को नाराज़ करके तो ज़िब्बे की कुर्बानी कर रही है। कैसी कुर्बानी है, आप मुझे बताइएगा। मेरा जवाब आप लोगों के पास है, आप मुझे कमेंट्स में बताना है। और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बच्चों के सर पे, मेरे भाइयों को जो बाहर है अल्लाह उनको भी सलामत रखे। तो मेरी सदा दुआ रहेगी। मैं आपकी बहन हूँ, चाहे मेरे छोटे से छोटा वीडियो देखता है वो मेरे बच्चों की तरह है। तो मुझे इसमें आपने कमेंट्स करके बताना है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ। अभी मैंने जुम्मा पढ़ा है, सूरतें पढ़ी हैं, काफ़ी देर से मैं बैठी हुई थी, पढ़ रही थी, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये कैसी कुर्बानी है। यकीन करें, मैं एक दफ़ा उम्रे पे जा रही, तो मेरे मियाँ ने बोला कि मेरी बहन है तो उसको उम्रे पे ले जाना है, वो बेवा है। तो मैंने उससे कहा कि अगर उसको ले जाना है तो बकाया आपकी 2 बहनें और भी हैं, वो इतराज़ करेंगी कि भाई ने उसका किया है, तो चले अल्लाह ने आपको दिया है तो आप उनका भी कर लें। तो यकीन करें उनको भी लेके गए, उनके मियाँ को भी लेके गए। देखे मेरी थिंकिंग कैसे थी, तो अल्लाह ताला कैसे नहीं मेरा आना कबूल करेंगे। फिर मैं 3 दफ़ा गई उम्रे पे, तो अल्लाह ताला ने कैसे नहीं कबूल किया। आप अपनी भाभियों से अच्छा अखलाक रखें, और भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनों से रखें, जो बच्चे हैं उनके बच्चों को, यतीमों को देखें। तो बहरहाल ये दुनिया है, वो अपने यानी अंदाज से जीती है। हर किसी का दिल नहीं मतलब कि अच्छी सोच वाला होता। तो बहरहाल अल्लाह ताला ही रहम फरमाए। तो अल्लाह कहता है अगर आपका अखलाक अच्छा है तो मैं तेरी बंदे मैं तेरे शारक से भी करीब हूँ। तू गुरूर तकब्बुर किस लिए करता है, तुझे मैंने पैदा किया, तुझे मैंने बनाया, तो गुरूर तकब्बुर मत करे। मैं जहाँ रहती हूँ ना, यकीन करें मैं सबसे सलाम दुआ लेती हूँ। कोई मिल जाएगा अस्सलाम वालेकुम, रहती अपने घर के अंदर हूँ, किसी की तरफ नहीं जाती। तो बहरहाल मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ये कुर्बानी जायज़ है। आज तीसरा दिन है, आप सबको मुबारक, ईद मुबारक। और अल्लाह ताला जो गए हुए हैं खैर से वापस आए, और जो जा रहे हैं उनको अल्लाह खैरियत से जाए, अपने बच्चों पे सलामत रखे। अल्लाह ताला आप सबको, मेरे जितने भी मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में शामिल रखें, मैं आपको रखूँगी, दुआ गो रहूँगी। मेरे चैनल को देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकॉन को भी दबाया करें, तो ऑल दी वीडियो देखा करें। मैं आपकी मुंतज़र रहती हूँ। अल्लाह ताला आप सब को खुश रखे। आमीन। आज जुम्मे के दिन है, मेरी दुआ आप पे लगे। जिसके बाद नौकरी, अल्लाह उसको नौकरी दे। जिसकी औलाद नहीं है, अल्लाह उसको औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी।